नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। हाल ही में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर मच रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था और इसी बीच आरटीआई के तहत देखिए एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो है डिग्री और उस बैच का जिक्र किया गया था। लेकिन अब इसी बीच एक नया बवाल मच गया है। नया आरटीआई जो आरटीआई है एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें एक बड़ा संशोधन किया गया और उस संशोधन को लेकर तमाम जो है भूचाल आ गया। क्या कुछ नया संशोधन क्या किया है, क्या कुछ नया कानून लाया गया है, डीपीडीपी करके कानून लाया गया। इसी मुद्दे पर हम आज बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी से। क्या कुछ नई अपडेट है? देखिए, चर्चा चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है कि फर्जी है कि नकली है, और 1978 बैच में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास है कि नहीं है। अगर इस डिग्री का सच निकल के सामने आ जाए, अगर डिग्री कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां कुछ भी डिग्री को लेकर झोल हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के सांसद सदस्यता पे खतरा जा रहा था। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना महंगा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हायर करता ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखानी न पड़ जाए। उस बीच क्या देखने को मिला कि सरकार जो है कानून ही बदल रही है। कौन सा कानून? वही कानून जिस कानून के तहत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जो है, जो याचिका करता है, उन्होंने मांगी थी, और अभी जो है हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए, सरकार का पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे तो सरकार कुछ इसी प्रकार का काम करती है। वो जो भी जिसमें सरकार को लगता है कि हम यहाँ पे फंस जाएंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां सरकार कानून ही संसद में बिल ला करके पास करा के कर देती है। हाल ही में आपने देखा कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, राजीव कुमार की नियुक्ति, इन नियुक्तियों में सीजीआई को किस तरीके से साइड कर दिया गया, संसद के अंदर कानून ला करके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो महत्वपूर्ण आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष की जब नियुक्ति होगी तो उसमें जो है सीजीआई का होना, प्राइम मिनिस्टर का होना, लीडर ऑपोजिशन का होना जरूरी होगा। लेकिन सरकार ने क्या किया? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि सीजीआई होंगे, दूसरी तरफ सरकार जो है कानून लेकर के सदन में बिल लेके आती है, हाँ, सीजीआई को गायब सुनिए, कर पास करा के सीजीआई को हटाने का काम करती है। तो सरकार इस तरह के काम देखा गया। दूसरा आपने देखिए कि जो मीडिया, एक मीडिया तो सरकार के गोदी में बैठने का काम करता है, जो टीवी मीडिया, लेकिन जो हम जैसे पत्रकार जो यूट्यूब पे पत्रकारिता करते हैं, सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करते हैं, उसके खिलाफ जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है, क्या नाम उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग बिल। ब्रॉडकास्टिंग बिल, वो लेकर के जो है वो सरकार आती है। और ब्रॉडकास्टिंग बिल के तहत ये कहा जाता है कि जो यूट्यूब के न्यूज चैनल है या पत्रकार है, वो अपने न्यूज को डालने से पहले सरकार को दिखाए, वो सेंसर करेंगे कि डालना है कि नहीं डालना है। तो सरकार इस तरह की चीज करती आई है। और अब सवाल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पे जब 10 साल बाद उठा तो सरकार फिर इस तरह का एक कानून लेकर के आई कि वो बदल ही जाए। मतलब प्रधानमंत्री, देखिए, अब ये कहा जाता है कि हम इतने आगे चले आए हैं, देश जो है विश्व शक्ति बनने वाला, और क्या क्या ये भी पता चल गया कि गंगाधरी शक्तिमान है, लेकिन ये नहीं पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है या फर्जी है। कानून ही बदल दिया। क्या कानून था, जरा देख लीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है मांगी गई थी कि डिग्री दिखाइए। 1978 बैच में प्रधानमंत्री मोदी थे कि नहीं थे, क्योंकि उसी 1978 बैच में जो है वो देश भर में जो है इमरजेंसी लगा हुआ था। अब सवाल ये भी उठता है कि इमरजेंसी के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं कि हम अंडरग्राउंड थे, तो फिर क्लास कैसे गए, एग्जाम कैसे दिए, एग्जाम दिए तो पास कैसे कर गए? तो एक तरफ कहते हैं अंडरग्राउंड थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारी योग्यता जो है स्कूली शिक्षा मात्र भर है। तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बात करते हैं और अमित शाह डिग्री दिखाने का काम करते हैं। जब अमित शाह डिग्री दिखाते हैं तो याचिकाकर्ता जो है वो कॉलेज से मांग देता है कि भाई आप दिखाइए, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जहां से कोई महापुरुष निकलते हैं, वहां उसकी तो स्टैच्यू बनाने का काम करता है। बाबा साहब अंबेडकर की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने स्टैच्यू बाबा साहब का बनाया। या हमारे और आपके भी यूनिवर्सिटी है, वहां के बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो वॉल ऑफ फेम में उसको जगह मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये रवैया नहीं, उल्टा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को छुपाने के लिए सबसे महंगा वकील हायर किया जाता है। तो ये आखिर क्यों हुआ? हम आरटीआई पे थे। हम आते हैं आरटीआई पे कि आरटीआई क्या मामला हुआ। देखिए, आरटीआई के तहत, आरटीआई के अंदर पहले भी ये प्रावधान था कि किसी ऐसा मुद्दा जो जनहित का ना हो, जिसमें किसी की निजता वो ना निकल के आ जाए, कोई पब्लिक एक्टिविटी का मामला ना हो, तो उस मामले के तहत सेक्शन 81 जे के तहत किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो और जनहित के मामले जो भी आपने पॉइंट्स बताए, ये ऑलरेडी आरटीआई में थे, सेक्शन 81 जे में। तो अब ऐसा क्या आन पड़ा कि ये नया डीपीडीपी कानून लाया गया, क्योंकि आरटीआई में तो वो पहले से ही मौजूद था। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, फिर सवाल उठ जाता है, क्या डिग्री में फिर के झोल है? और एक और सवाल, डीपीडीपी कानून में जो सेक्शन 81 जे था, उसके सारे प्रोविजन खत्म करके, जो ये जनहित से मामला रिलेटेड ना हो, किसी की निजता पर ना हो, ये सारा मामला खत्म करके सीधा सीधा ये कानून ला दिया गया है कि किसी भी की भी निजता पर भी जो भी सवाल होगा, आरटीआई उस पर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आरटीआई जो दाखिल हुआ, तो क्या कहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यही कहा था कि ये जो है जनहित का मुद्दा नहीं है, ये किसी की निजता जो है वो इसका उल्लंघन होने का काम होगा। और वही कानून फिर आ गया। कौन सा कानून? डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो पहले ही से था।
आरटीआई में ये पहले से मौजूद था कि आप किसी का निजी चीज नहीं ले सकते, लेकिन प्रधानमंत्री पद का पद तो निजी नहीं है, डिग्री का मामला तो निजी नहीं है। तो ऐसे में तो आप कभी भी कोई किसी जज के खिलाफ या किसी ब्यूरोक्रेट या किसी बिजनेसमैन के खिलाफ याचिका डालेंगे, या फिर किसी सरकारी नौकर के खिलाफ कि ये इनकी सैलरी 60,000 का महीना, फिर ये 6 करोड़ का प्लॉट कहां से आ गया, तो कह देंगे निजी मामला हो जाए। वही वही मैं बोल रही हूँ, हमारी जनता को बताने का काम करिए आपकी जो सेक्शन 81J के तहत क्या कानून था, और अब ये बदलाव आने के बाद क्या क्या चेंजेस हो गए, क्या क्या हम जो आम जनता है वो आरटीआई से सवाल नहीं पूछ सकती। आरटीआई से कल तक हम सवाल पूंजीपतियों से पूछ सकते थे कि पूंजीपति कितने पूंजीपतियों की जो पैसा है वो सरकार ने माफ किया है, किस किस पूंजीपतियों को जो है क्या क्या लोन देने का काम किया, कितना लोन दे रखी है, ये सरकार बताए। अब क्या कह देगी सरकार, कह देगी कि ये निजी मामला है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देख लीजिए, कह देगी निजी मामला है, लेकिन डीपीडीपी के अंदर, हाँ डीपीडीपी के अंदर। हालांकि आरटीआई एक्ट में पहले से प्रावधान मौजूद है। देखिए इस आरटीआई एक्ट से इतना फायदा हुआ जो 2005 में आया कि कितने नेताओं की जो है ये जो नेता कई सारे मामले भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जेल गए, संसद सस्ता गई, तमाम चीजें हुई कि सिर्फ आरटीआई एक्ट के तहत। अब आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हैं कि हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और कमजोर नहीं होने देंगे। अब ठीक प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पे सवाल उठा दी कि डिग्री का सवाल सिर्फ डिग्री के पता चल जाए या कि हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये बड़ा सीरियस विषय है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक की जो है विधायकी चली गई थी सिर्फ इस वजह से कि फर्जी डिग्री उन्होंने दिखाया था हल्फनामे में चुनाव आयोग के। आप देखिए आजम खान के बेटे की डिग्री के फर्जी वाला मामले में उनकी सदस्यता जो है वो चली गई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी के सदस्यता पे खतरा था, उनके पीएम की कुर्सी पे खतरा था। उस खतरा के बीच में डिग्री न दिखानी पड़ जाए, एक्ट ही को जो है बदल के रख दिया गया है। तो जरा समझ लीजिए कि कितने चीजें जो है 19-20 हो रही है सरकार में, मोदी सरकार में। जी, तो कुल मिलाकर ये जो है डीपीडीपी एक्ट लाकर आरटीआई को पूरी तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया। हमने आपको पहले ही कहा कि गंगाधरी शक्तिमान है, पता चल गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की हकीकत और सच्चाई क्या है ना तो कल पता चल पाएगा ना आरटीआई में संशोधन का कारण प्रधानमंत्री की डिग्री है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। आपने देखा कि जब वो चुनाव आयोग की नियुक्ति कर रहे थे उससे पहले क्या किया उन्होंने, सीजीआई को हटाने का काम किया, बिल पास कराने का काम किया, कई कानून देख लीजिए। आपने मीडिया पे लगाम लगाने के लिए, जो यूट्यूब में पत्रकारिता करते हैं उनको लगाम लगाने के लिए जो है वो एक्ट लेकर के चले आए। तो ये सरकार पहले भी देखा गया है कि कोई भी कानून इस तरह का ले आती है वो जब लगता है उन्हें कि हमारे उस पर खतरा आने वाला है। अब देखिए डिग्री पे मामला आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी पे के डिग्री पे खतरा आ रहा था, अब इस तरह के कानून आ गए कि अब तो सवाल ही नहीं कर सकते। कोर्ट में जो है केस ही खारिज हो जाएगा कि ये तो प्रावधान पास हो गए तो कानून बन चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन बताना ना भूले। इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRV। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।